तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है कि अन्नामलई ने बीजेपी का साथ छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अब अन्नामलई अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनावी मैदान में टक्कर देंगे। वहीं बीजेपी ने अन्नामलई का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल पिछले कई दिनों से अन्नामलई के इस्तीफे की खबर थी। अन्नामलई ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं और अमित शाह से भी मुलाकात की थी, लेकिन शायद अन्नामलई के मन मुताबिक बात नहीं बनी और अब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अन्नामलई ने अपने इस्तीफे में क्या क्या लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुआ था। मेरा मकसद तमिलनाडु में अच्छा बदलाव लाना और राज्य में राजनीति करने के तरीके को बेहतर बनाना था। मैं बीजेपी लीडरशिप का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति पर भरोसा किया, मुझे बड़ी जिम्मेदारी और लीडरशिप वाली पोजीशन दी। राज्य के लोग कई दशकों से आम राजनीतिक बहस से थक चुके थे और बदलाव चाहते थे। पिछले दशक में कई बार बदलाव आया, लेकिन वे अपनी जगह नहीं बना पाए और लोगों की यादों से जल्दी ही गायब हो गए। राष्ट्रीय पार्टियों ने कभी भी वह भाषा नहीं बोली जो तमिलनाडु के लोग समझते थे। मैं तमिलनाडु के विकास पर आधारित और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी राजनीति के लिए अपने विचारों से टॉप लीडरशिप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ बातचीत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तमिलनाडु के बारे में हमारे विचार एक जैसे नहीं हैं। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद अन्नामलई ने साफ कर दिया कि उनकी राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि अन्नामलई के जाने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं कई दल बीजेपी को घेर रहे हैं। पिछले एक हफ्ता से ज़्यादा समय पर ये बात चल रहा था और वो अनाउंस किया था कि वो बीजेपी का जो नीति है उससे खुश नहीं है, तो वो इसलिए वो अलग पार्टी बनाएंगे। तो उसका बात चल रहा था, अभी फाइनल हुआ होगा। तमिलनाडु में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि अन्नामलई की पार्टी टीवीके, डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनती है।